जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। देह होने पर भी देहातीत दशा में ज्ञानी की रुचि नहीं होती, तो देह के परमाणु में रुचि कैसे हो सकती है।
देह होने पर भी देहातीत दशा, अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह, उस देह के आकार और प्रकार में यह जागृति रहती है कि मैं देहाकार नहीं हूं, मैं ज्ञानाकार हूं। मैं पंचेंद्रिय नहीं हूं, मैं अतीन्द्रिय हूं। मैं कोई एकेंद्रिय, दो इंद्रिय आदि इंद्रियों वाला नहीं हूं। यह भी विकल्पों का खेल है। अनुभूति तो उससे भी ऊपर उठने का नाम है। उस स्थिति तक पहुंचने का नाम है जहां स्थिति स्थिति में ही रह जाती है और स्थित स्थित ही रह जाता है। यह स्थित सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रत्येक जीव अपने अपने अनुभव से ही अपनी दृष्टि को तैयार करता है। जिसे देह का ही अनुभव है, जिसका जीवन ही देह से ही फैला हुआ है, वह यही सोचता है, वह वही विचार करता है। उसका फैलाव भी वहां तक है जहां देह का विस्तार है। ये बाहर में जो ये जगत दिखाई दे रहा है, ये जगत और कुछ भी नहीं है, इस देह का ही विस्तार है। मार्शल मैकमोहन ने ये लिखा है कि ये जो गाड़ी है, ट्रेन है, विमान है, ये मनुष्य के पैरों का ही विस्तार है। ये जो तलवार है, चाकू है, परमाणु बम है, ये मनुष्य के नाखून का ही विस्तार है। ये जो दूरबीन है, माइक्रोस्कोप है, ये सब मनुष्य की आंखों का ही विस्तार है। और जिस मकान में हम रहते हैं, वह मकान भी इस मनुष्य के देह का ही विस्तार है। जो यहाँ देह स्वरूप अनुभव करता है, उसके लिए यह लोक अलग है। बस मैकमोहन की बात वहीं समाप्त हो जाती है और परम कृपालु देव की बात तो वहां से शुरू भी नहीं होती। वे तो यही कहते हैं कि जो स्वरूप है, बस वही मेरा लोक है। पर रूप से न्यारा ऐसा स्वरूप इतनी चर्चा भी नहीं छेड़ते हैं। जे स्वरूप समझा बिना उसमें इतना भी नहीं कहते कि पर से न्यारा, पर रूप से न्यारा ऐसा यह चैतन्य स्वरूप, इतना भी नहीं कहा। स्वरूप, और रूप का अर्थ वहां रूप ही नहीं है। रूप का अर्थ अनंत गुणों की एकता है। जब हम पुद्गल को रूपी कहते हैं, उसका मतलब रंग वाला पुद्गल नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव ने समयसार में, जीवा जीवाधिकार में इसके बारे में वर्णन किया है। ये जो भगवान आत्मा है, ये रूपी का अर्थ रंग वाला नहीं है। रूपी का अर्थ है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि अनंत गुणों का जो पिंड है, बस वह पुद्गल है, वह रूपी है। ऐसे ही स्वरूप में, जैसे पुद्गल के अंदर रूप में सिर्फ रंग नहीं है, अनंत गुण है, ऐसे ही स्वरूप कहते ही अनंत गुणों की एकता गर्भित है।
इसलिए ज्ञानी का लोक अलग है, अज्ञानी का लोक अलग है। परम कृपालु देव मतार्थी के लक्षण अब इस 25वीं गाथा में बता रहे हैं। कल 24वीं गाथा में ये चर्चा की थी कि गुरु के संबंध में मतार्थी क्या भूल करता है, कि जो बाह्य आचरण है, व्रतादि है, उन व्रतादि को देख करके कुल परंपरा से वह गुरु मानता है। वह विचार नहीं करता कि ये जो वितराग धर्म है ये कुल परंपरा से नहीं चलता। बाहर के जगत की संपत्ति उस वारिस में मिल सकती है, मगर यहाँ वारिस में कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ सभी को अपनी कमाई स्वयं करनी होती है। यहाँ दूसरे की कमाई को गिन करके कोई धनवान नहीं हो सकता। यही तो कारण है कि भरत चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी हो जाते हैं और मारीची भव भव तक भटकता रहता है। यह कुल परंपरा काम में नहीं आती है, क्योंकि जिसे हम कुल परंपरा कहते हैं वह सिर्फ औपचारिकता है, वह सिर्फ राख और राख का निकटवर्ती योग है, कोई रिश्ता नहीं है, संयोग है, योग है और कुछ भी नहीं है, मात्र योग है। जैसे मिट्टी का दिया, वहां और उसके पास में ही दूसरा दिया, उसके पास तीसरा दिया, ऐसे दिए की कतार। अब कौन सा दिया बाप है, कौन सा दिया बेटा है, ये कुछ नहीं है, मिट्टी के परमाणुओं का ढेर है। एक ही जाति के थे, आस पास में वर्तमान में पड़े हुए हैं, पता नहीं कौन ठिकरा होकर कहा चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये देह भी ऐसा ही दिखता है। जब भी ज्ञानी किसी के देह को देखता है तो देह को देख करके ऐसा भाव ही नहीं आता कि इसमें मेरा और ये आपका। ये देह के अनंत परमाणुओं में भेद की जो कल्पना थी वह दृष्टि में से दूर हो गई है। भीतर में वह मौन ही अनुभव में आता है, भले ही देह में से आवाज आती हो, नहीं कि वह आवाज को सुनता है, न सुनता है न बोलता है। वहां तो भीतर में ज्ञान ही अनुभव में आता रहता है, और इस ज्ञान की अनुभूति के लिए इन परमाणुओं की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। और जब तक आवश्यकता है, ऐसी बुद्धि है, तब तक देह में से सुख बुद्धि, उपादेय बुद्धि छूट नहीं सकती। इसलिए यहां पहला घड़ा ही सीधा रखना होगा, तो ही दूसरा सीधा रखा जाएगा। पहला ही उल्टा होगा तो दूसरा सीधा नहीं रखा जा सकता। ये पहला ही, इसलिए तत्व विचार में पहले मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, और फिर आगे जाकर के मैं चैतन्य हूं, ऐसे नहीं हो सकता। यहां शुरुआत ही ऐसे होती है कि मैं ध्रुव चैतन्य हूं। यहाँ 30 वर्षों से समोसरण जो भरा जा रहा था भगवान का, और उस समोसरण में अंतिम दिन भगवान ने जो ध्रुव को मुख्य करके बोध दिया है, पहले दिन भी वही बोध था। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि काल क्रम से वह पलट नहीं जाती। वहां पर नया 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 जीव को सुनने को मिलता है, मगर दृष्टि का विषय वही वही और वही रहता है। ये पहिया घूमता जाता है, ये घूमता रहता है। अभी ये दिल्ली में है, पहिया घूमता 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 सम्मेद शिखर तक पहुंच जाता है, मगर उस पहिए के बीच में, सेंटर में, मध्य में जो धुरी है, उस धुरी ने कोई यात्रा नहीं की, उस धुरी ने रोड को छुआ ही नहीं। पहिया रोड को छूता हुआ जाता था, मगर उस धुरी को पता भी नहीं है कि पहिया किस मिट्टी को छू रहा है। वो धुरी की ही महिमा है। और ऐसे ही भेद ज्ञान यदि तुम्हें हो तो ये देह और ये परिणाम, ये तो तुम्हें पलटते हुए दिखाई देंगे। मगर ये जो चैतन्य तत्व की ध्रुवता है, जो ध्रुव की धुरी है, इस धुरी पर बैठना। इसलिए मैं खास कहता हूं कि जो मक्खी, छोटी सी मक्खी यदि उस पर बैठ गई हो, जो एक्सेल है उस व्हील का, उस एक्सेल पर बैठ गई हो, तो उसे पता भी नहीं है कि वहां पर पहिया जो घूम रहा है वह कहाँ जा रहा है। घर से निकला दुकान जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, वह घर से निकला है वन में जा रहा है, जंगल में जा रहा है, तीर्थ पर जा रहा है, कुछ भी नहीं।
वो मक्खी को उस संबंधी कोई विकल्प न होने से तत्संबंधी निर्विकल्प है। ऐसा ही ये चैतन्य की ध्रुव की धुरी का स्वरूप है। इसलिए न आना न जाना, जब तक आना जाना रहता है उसी का नाम तो आवागमन है, उसी का नाम तो परिभ्रमण है। परिभ्रमण है क्या? जन्म मरण है क्या? आत्मा तो जन्मता ही नहीं और मरता भी नहीं, तो फिर ये परिभ्रमण है क्या? परिभ्रमण ये है कि वो ध्रुव जो पलटता नहीं है उसको दृष्टि में न लेना, और जो पलटती रहती है ऐसी पर्याय के ऊपर ही बैठे रहना, ये परिभ्रमण है। क्योंकि पर्याय के साथ में, जो पहिए के साथ में ही घूमता है, बस जो धुरी पर नहीं बैठी है वह मक्खी पहिए के साथ में रहती हुई भटक रही है। तो उसे हटने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, वहां वह ध्रुव की धुरी का ऐसा ही भाव है। और खास बात तो यह है कि तुम मक्खी हो, तुम मक्खी नहीं हो कि तुम्हें वहां परिणामों से फिर तुम्हें वहां एक्सेल के ऊपर ध्रुव की धुरी के ऊपर बैठना है। यहां तो यही विचार कि मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, इस विचार से ही वो परिणाम बैठ जाता है। और वो विचार भी परिणाम में ही होता है। इसलिए परम कृपालु देव आज देह से देहातीत होने का जो सूक्ष्म भाव बताएंगे कि अज्ञानी मतार्थी करता क्या है भगवान, वह देह की क्रिया को अपनी मानता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान को भी देह के रूप में मानता है। लोगों की यही दृष्टि है। नई नई गाड़ी खरीदने के बाद में रास्ते पर दूसरों की गाड़ियां ही हमें दिखाई देती है। खुद की उंगली में अंगूठी नई खरीद करके पहनी हो तो दूसरों की उंगलियों पर ध्यान जाता है, क्योंकि दुनिया में हम वही देखते हैं जो हम यहां देखते हैं। जो स्वयं का चेहरा दर्पण में 2 घंटे 4 घंटे सच सच कर आया है उसे वही दिखेगा। जिसको खुद की साड़ी में इतना रस है उसे दूसरों की साड़ी दिखेगी। बात यह नहीं है कि सामने कौन है, बात यह है कि मैं अपने को कैसे देखता हूं। जब हम किसी के साथ बात करते तो उनसे पूछ लेते कि बताओ ना, मुझे इस बात को आप बताओ। उसने कहा कि बात ऐसी है। फिर हम पूछते हैं कि नहीं नहीं सच बता दो, सच बताओ, सच बताओ ने। जब अपन बार बार किसी से कहते हैं सच बताओ, सच बताओ, वो ये बताता है कि मैं खुद झूठा हूं। क्योंकि जो इतना सत्यवादी होता है, आपने देखा कि भोले भाले सीधे साधे लोगों की जेब क्यों ज्यादा कट जाती है? उनका जेब कटने का मूल कारण यही है क्योंकि उनके विचारों में आता ही नहीं है कि दूसरा भी चोर हो सकता है। वो खुद इतना सरल है कि वो दुनिया को उस दृष्टि से देख ही नहीं सकता। और चोर की जेब कभी नहीं कटती क्योंकि वो सावधान रहता है। उसकी नजर में यही है कि कोई माल उठा सकता है। हम दुनिया में जो दूसरे को देखते हैं वो वही देखते हैं जो अपने को देखते हैं। और यही कारण है कि जो दर्पण में चेहरा देख करके, उस चेहरे को देख करके मंदिर गया है, वो वहां पर भगवान की मूर्ति को ही देखेगा। मूर्ति के पीछे जो है वो नहीं देखेगा। क्योंकि जो हम अपने को देखते हैं वही दूसरे में देखते हैं। फिर वो महावीर भगवान सिद्ध हो चुके हैं। कैसी ये दशा है, जो सिद्ध हो चुके हैं उन्हें भी हम देह के रूप में देखते हैं। सत्य यह है कि जो देह के साथ में है उसे बिना देह का देखना है। समझ में आ रहा है? ये हमारी उल्टी, ये जो दशा है, जो बिना देह के है उसको भी देह के रूप में देखते हैं, और जो देह के साथ में है उसको बिना देह का देखना है। कब होगी ये यात्रा? इसलिए मंदिर में मूर्ति में रस न लेने के लिए ये कहा कि मूर्ति में ही, मूर्ति में तुम्हारी जिंदगी मत बिता देना। क्योंकि मूर्ति की रुचि वो मूर्ति की नहीं है, मूर्ति की रुचि ये देह की रुचि। इसलिए तो हमें भाव आता है कि संगमरमर की मूर्ति बने या धातु की हो तो और अधिक भाव आता है। रत्न की हो, हीरा पन्ना की हो तो और अधिक भाव आता है। हमें भगवान तो भगवान है, वितरागी है, मगर मूर्ति के रंग में भी उसकी कई कई देखा है ना, मूर्ति ज्यादा चमकती। आप देखो तो इतनी चमकदार मूर्ति है। वो चमकदार मूर्ति की महिमा नहीं है, वो मेकअप की महिमा है। सत्य यह है कि जिसको अपने चेहरे में जहां पर सौंदर्य में रस है वो भगवान के देह को ही देखेगा। परम कृपालु देव ये कहते हैं
कि कम से कम भगवान को तो तू छोड़। बाकी दुनिया में तो तू सबको देह के रूप में देखता है, मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है। भगवान के पास जाकर के भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, सम चतुरस्र संस्थान है। उनका मुख इतना शांत है, उनके बाल इतने घुंघराले हैं। उन्होंने एक हाथ और दूसरा हाथ पे हाथ रखे, वो बाया हाथ नीचे रखा है, दाया हाथ जो है ऊपर रखा है। वो ऐसे ही पद्मासन में बैठे हुए हैं। बस वही मुझे दिखाई देता है, मगर वो इस ध्रुव के अंतर में ऐसे लीन हुए हैं कि उनको देह का पता नहीं है। वह जो ध्रुव है वो हमें नहीं दिखाई देता, और इसके लिए हजारों की भीड़ नहीं होगी। आज फिर मैं आपको दोबारा बता दूं, उसके लिए कोई विरला ये समझेगा। मूर्ति से ऊपर उठना। परम कृपालु देव ये कहते हैं कि जिंदा जो परमात्मा समोसरण में विराजमान थे, वो जिंदा परमात्मा को भी देखने गया, तो भी वही व्यवहार की जो भाषा थी, उस भाषा को वस्तु का स्वरूप समझ लिया। भक्तामर स्तोत्र में जो वर्णन है, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणम, ये सब लोग गाते, मेरे से ज्यादा स्पीड से गाने वाले लोग आप हैं। मुझे तो बीच में सांस लेनी पड़ती, मगर कुछ लोग ऐसे कि इतनी स्पीड से गा लेते। मगर उसका भाव क्या है? भाव क्या है? वो भक्ति की भाषा है कि जो भक्त, जो स्वर्ग का इंद्र भगवान के चरणों में झुकता है, उस इंद्र ने मुकुट पहना है, मुकुट में मणि है, और भगवान के चरण में भगवान के नाखून, जब वो मणि उस भगवान के चरण में वहां पर झुकता है, नीचे झुकता है, तो उस मणि की शोभा भी बढ़ जाती है। वो किसकी वजह से? कि भगवान के चरण की वजह से। हे भगवान, आप महान। इसमें कहीं पर भी तत्व न आया, इसमें कहीं पर भी भगवान की महिमा न आई, ये तो देह की महिमा है। फिर ये आचार्य मानतुम, जो स्वयं भावलिंगी संत थे, इतने महान आचार्य थे, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? लिखना अलग बात है, बोलना अलग बात है, कहना अलग बात है, यहां तक कि जानना अलग बात है, और मानना बिल्कुल ही अलग बात है। वो मानते हैं कि भगवान ये नहीं। ये व्यवहार की बात है, ये व्यवहार की बात है। ये ऐसी ही बात है कि भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। ये सत्य है। हम बोलते हैं स्कूल में जाकर के, प्रतिज्ञा पत्र में ये बोलते थे ना कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। तो क्या तुमने अपने भाई से शादी की है, अपनी बहन से शादी की? क्योंकि दोनों इंडियन सिटीजन है, तो भाई बहन की शादी हो जाएगी। सभी भारतीय मेरे भाई बहन। ये बोलने की बात है, ये मानना नहीं था। मानेंगे तो बहुत 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 विवाद हो जाएगा। हम यहाँ पर बैठे और ये कहेंगे कि आइए आइए पधारिए, ये आपका ही घर है, ये कहेंगे। अब उनको आप कहो कि बस 100 रुपए का स्टैंप लेके सिग्नेचर करो फटाफट, ये घर आपका, ये जो बोला वो लिख करके दो, तो गड़बड़ हो जाएगी। जो बोलने की बात थी, जो औपचारिकता थी, उस औपचारिकता को सिद्धांत नहीं माना जा सकता। तो भक्तामर स्तोत्र एक भक्ति की भाषा है, ये गुणगान की भाषा है, मगर उस गुणगान की भाषा को भगवान का स्वरूप मान लेना, ये मिथ्यात्व है। भगवान की पूजा मिथ्यात्व नहीं है। भगवान की पूजा तो भक्ति पूजा, ये तो शुभ भाव है। मगर शुभ भाव में वस्तु स्वरूप को स्थापित कर देना कि वास्तव में ये भगवान, ये बोलने में ऐसा आता है। समूह शरण, कोई व्यक्ति किसी के घर की तारीफ करता है, ऐसे ही हमने भगवान के समूह शरण की तारीफ की कि समूह शरण इतना रत्न जड़ित है। समूह शरण में 20,000 सीढ़ियां होती है। पहली सीढ़ी पर पैर रखे कि सीधा ही ऊपर समूह शरण में ऊपर पहुंच जाता है। एस्केलेटर की तरह वहां कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई पसीना नहीं बहता। ये भगवान का इतना प्रभाव है। मगर वो भगवान का प्रभाव नहीं है, वह तो पुण्य का प्रभाव है। जो जड़ है वो जड़ का प्रभाव है। परमात्मा वितरागी है, जो निर्विकल्प है ना भगवान, उस निर्विकल्प का भाव यदि तुम्हारी समझ में आ जाए ना, तो फिर पुण्य बहुत दूर दिखेगा। ये पुण्य का उदय, उसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं, कुछ भी कर्तृत्व नहीं। मैंने सुना है लता मंगेशकर का गला पाकिस्तान ने मांगा था,
कि लता मंगेशकर का गला दे दो, हम कश्मीर दे देंगे। कितना सुंदर गाती है। एक बार गाया, हे मेरे वतन के लोगों, हे मेरे वतन के लोग, और जिंदगी भर पैसा कमाया, रॉयल्टी मिलती रही मिलती रही। कितना अच्छा गला है। मगर उसकी शरीर की जो राख थी, वो राख मैंने देखी है। मुंबई में कैसे उड़ रही थी वो राख, वो गला। तो वो जो गा रही थी उसमें उसका कर्तृत्व नहीं था, वो उदय का परिणाम था। सिंगर ऑफ द मिलेनियम, मगर कहां गया गला? तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, वह भगवान की महिमा नहीं है, वो पुण्य की महिमा है। और जो पुण्य मर जाता है वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कभी मरते नहीं। उस भगवान की महिमा नहीं आती है। इसलिए ऐसा चैतन्य स्वरूप परम कृपालु देव अभी 25वीं गाथा में समझाएंगे। इस गाथा को पढ़ करके थोड़ी ही देर में आज जो मैं आपसे कह रहा हूं, डू यू फील द कनेक्शन, अभी आपको पता चलेगा। आप खुद ये देखेंगे कि ये शरीर बिखर गया, पता ही नहीं चला, और अकेली ज्ञान की मूर्ति ही यहां रह गई, और मूर्तिकार न रहा, मूर्तिमान टिक करके रह गया। ये मूर्तिमान, यही न्याय 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 न्याय। अक्सर ऐसा होता है, मूर्ति को देख करके मूर्तिमान याद नहीं आती। श्रवण बेलगोला में बाहुबली मुनिराज की मूर्ति को देखो, मांगी तुंगी में मांगी पर वहां 108 फीट की उस मूर्ति को देखो, आदिनाथ भगवान की। बाहुबली मुनिराज की मूर्ति तो छोटी थी, पहले 57 फीट की थी, ये 108 फीट हो गई। वो मूर्ति को देख करके इतना ऊंचे देख के ही महिमा आती, कितनी ऊंची मूर्ति। वो मूर्ति की महिमा में मूर्तिमान याद नहीं आते कि वह मूर्तिमान आदिनाथ भगवान कैसे थे। और ज्यादा से ज्यादा खेल खेलते तो बच्चों के खेल खेलते। बच्चों के खेल इसलिए कि सब कतार में खड़े हो जाते और कहते कि तस्वीर खींचो। तो भगवान में रुचि नहीं है। भगवान की तस्वीर तो और अच्छी अच्छी मिल रही है। अभी तो धूप है, सही तरह से तस्वीर भी नहीं आएगी। उनकी ऑफिस में जाकर के यदि तस्वीर खरीदोगे तो इतनी नीट एंड क्लीन और इतनी एडिटिंग की हुई परफेक्ट, तुम्हें मूर्ति की तस्वीर देख करके भाव आए, मगर उसमें इतना मजा नहीं है जितना भगवान के पास में खुद खड़े रह करके फोटो खिंचाने में मजा आता है। वो वास्तव में भगवान की महिमा नहीं है, स्वयं के अहंकार की महिमा। कभी भी भगवान के पास में खड़े रह करके सेल्फी लेना, ये बहुत बड़ा पाप है, ये पाप है। हमें लगता है कि हमने भगवान के पास में फोटो खिंचाई, उनके पास में खड़े होने की भी काबिलियत तुम्हारी है या नहीं? वहां तो मस्तक झुकाना है, उनके पास में खड़े नहीं रहना है। भक्ति की भाषा ऐसी ही होती है, भगवान के पास में और सेल्फी। बहुत अहोभाव, ऐसा अहोभाव कि भगवान की महिमा कम है, भगवान के दर्शन की महिमा कम है। पास में खड़े रह करके ये सिद्ध करना है कि हे भगवान, मैं भी यहां पर हूं। भगवान तो है, भगवान के साथ में मैं भी हूं। इसलिए इसे बच्चों का खेल का, इसलिए मैंने आपको कहा कि कभी भावलिंगी मुनि का योग मिल जाए तो उस योग में ये काम मत करना कि तस्वीर खींचने का काम। कभी मैं मुनि होकर के वन जंगल में विचरण करूं तो मोबाइल से फोटो खींचने का काम किया तो बहुत बड़ा कहारा, ऐसा प्रहार किया। क्योंकि वहां बच्चों के खेल नहीं खेलना, वहां तो पास में चुपचाप बैठ जाना और जस्ट फील द कनेक्शन। कैमरा साइड में रह जाता है, वहां मोबाइल साइड में रह जाता है। वह जो स्थिति है उस समय, क्योंकि वहां तो जब तुम इतने प्यासे हो और गंगा के पास में तुम जाओ तो तस्वीर नहीं खींचोगे, पहले पानी पियोगे। वो जो प्यासा व्यक्ति है, जब उसे ऐसा योग मिल जाता है, जब भगवान के पास में कोई मंदिर में जाता है, इतना प्यासा जाता है, तो पहला काम ये करता है कि वहां पर घूंटे पीता है, आनंद की घूंटे पीता है। हे चैतन्य परमात्मा, वितराग सर्वज्ञ परमात्मा का जो देह है, वह देह तो उदय का परिणाम है, वो औदयिक भाव है, वो परम पारिणामिक भाव नहीं है भगवान। और कर्म के उदय के परिणाम को
भगवान मान लेना। ओ, ओ, ओ। मूर्ति को देख करके वो आंखों से दिखाई देती है ना मूर्ति भगवान की। उसमें भी फिर ये श्वेतांबर की मूर्ति, दिगंबर की मूर्ति। कुछ जगह पर सुबह भगवान है वो दिगंबर रहते हैं, दोपहर के बाद में श्वेतांबर हो जाते हैं, आभूषण दोपहर के बाद में पहनाए जाते हैं, सुबह के टाइम पे बिना आभूषण के होते हैं। यदि अमेरिका कनाडा में जाओ तो पास पास में होते हैं, एक साइड में दिगंबर है एक साइड में श्वेतांबर है। ये सब मूर्ति के नाम पर हमने क्या क्या किया। और जो चैतन्य मूर्ति जो असली बात थी वो बात रह गई है, इसलिए उस पर अब जोर। और तुम खुद देखो, अब मंदिर में जाते हैं, रोज रोज हम मंदिर में जाते हैं और दुकान पर जाकर के क्या करते हैं, ये दोनों की तस्वीर को खींचो, उस व्यक्ति की जो मंदिर गया है, हाथ जोड़ रहा है, पूजा कर रहा है, टीका टीला कर रहा है, और उसी व्यक्ति को दुकान पर, किराने की दुकान पर माल बेचता हुआ देखो। दोनों का रूप देखो, दोनों तस्वीर को पास पास में रख के देखोगे, तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये वही व्यक्ति है जो सुबह भगवान की पूजा कर रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? शरीर की क्रिया बदलती है। मगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भगवान की भक्ति का जो असली फल मिलना चाहिए, वह फल तब है जब आपको एक कनेक्शन फील हो। कनेक्शन फील हो, वहां पर भगवान की मूर्ति को हाथ लगाया, मूर्ति को हाथ लगाते ही, वहां पर मूर्ति को हाथ लगाते ही मैंने हाथ लगाया ये भाव ही ना आए, और हाथ का भी भाव ना आए। जो प्रक्षाल होता है, कपड़े से भगवान की मूर्ति को पोंछा जा रहा है, ऐसा ही लगे। उसमें कोई धर्म नहीं हो गए, इतना दूर लगे। माँ बच्चे को स्नान करा देती है, बच्चे का शरीर साफ करती है, उसमें कौन सा धर्म हो गया? फिर वह क्रिया परमात्मा की क्रिया थोड़ी अलग है, थोड़ी अलग है, मगर अलग क्रिया है, मगर दिशा दोनों की समान है कि बेटा भी पराया है और भगवान भी पराया है। इस मामले में दोनों एक समान। बेटा भी मेरे से तो अलग ही है और महावीर भगवान मेरे से तो अलग ही है। फिर मैं बेटे को नहला करके उसके शरीर को पहुंचू, या भगवान की प्रतिमा का प्रक्षाल अभिषेक ये करके फिर उसे पहुंचू, अंतर क्या है? और जो क्रिया यहां पर ही रह जाती हो, 2 दिन पहले ही मैंने आपसे कहा, जो क्रिया यहां रह जाती हो और अगले भाव में न जाती हो, वो धर्म नहीं हो सकता। वो धर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब कि जिसे मृत्यु छीन लेती हो, वह धर्म नहीं हो सकता। अभिषेक को मृत्यु छीन लेती है, क्योंकि यहां से मैं मानो नरक में जाऊं तो वहां अभिषेक नहीं करूंगा। यहां मैं वस्त्र का त्याग करके मुनि हो जाता हूं, तो स्वर्ग में यहां से मर करके गया तो वहां वस्त्र का त्याग करके मुनि नहीं होऊंगा, तो वह धर्म नहीं हो सकता। जो भी अनंत काल तक टिक करके रहे, बस वही धर्म है, और वह चैतन्य की जागृति है। वह अंतर में ज्ञान की अनुभूति है। भले आज तुम्हें यह कठिन लगे भगवान, मगर तुम इसका विचार करना कि इस देह को छूटने से पहले सारी दुनिया में सभी माँ बाप बच्चे को देरासर उपाश्रय मंदिर में भेजते हैं कि नहीं? बचपन से ही नवकार मंत्र सिखा दिया जाता है कि नहीं? जिस नवकार मंत्र को सबसे पहले बचपन में ही सीखा था, मरते दम तक उसको पता नहीं होता कि इसका भाव क्या ग्रहण करना था। वह बोझ ढोता है गधे की तरह, गधे को पता ही नहीं है कहाँ जाना है, उसका मालिक उसके ऊपर बोझ रख देता है। यहाँ माँ बाप ने बचपन से ही बोझ रख दिया, बता दिया बचपन से कि ये भगवान, किसी को बता दिया अल्लाह, किसी को बता दिया जीसस, किसी को महावीर, ये भगवान। और बच्चे ने पूछा ही नहीं था कि भगवान किसे कहते। बच्चे को क्वेश्चन के बिना ही आंसर मिल गया। और जब भी आपको बिना प्रश्न का उत्तर मिल जाए, उस उत्तर की कोई वैल्यू नहीं होगी, फिर जिंदगी भर आप इकट्ठा करके रखो। उत्तर की महिमा तो तब आती है जब जिज्ञासा खुद की हो, और तब जो मिलेगा, प्यास हो तो पानी की महिमा आती है, प्यासी ना हो तो पानी मिलेगा व्यर्थ में बर्बाद हो जाएगा। और यही हो रहा है। इस गाथा को पढ़ करके ऑपरेशन करते हैं। 25वीं गाथा में
जे जिन देह प्रमाण ने समवसरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिननो रोकी रहे निज बुद्धि। वह जिनेन्द्र भगवान के शरीर और समवसरण आदि बाह्य वैभव के वर्णन को जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप समझता है और वह बाह्य संयोगों के विचारों में अटक जाता है। जिनेन्द्र भगवान के शरीर और समवसरण, ये दो बात इसमें बताई है। बात यह है कि जो अघाती कर्म का उदय है, उस अघाती कर्म के उदय को ये जीव धर्म का स्वरूप मान लेता है, भगवान का स्वरूप मान लेता है। ये कर्म का उदय है। जिन देह प्रमाण, भगवान का जो शरीर है उस शरीर के प्रमाण में हमने भगवान को भी उस तरह से ही देखा है जैसे हम हैं। इसलिए भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के कुछ कुछ मूर्ति आपको ऐसी दिखाई देगी। बहुत से लोगों को लगती है कि कुछ कुछ प्रतिमा तो ऐसी है कि बिल्कुल शांत होती है, मगर कुछ प्रतिमा ऐसी लगती है कि अच्छी कौन सी है, हंसमुखी स्माइली फेस वाले कुछ भगवान ऐसे। इतने 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 स्माइली फेस वाले भगवान, हंसमुख है भगवान। जयपुर में प्रतिमाएं बनती है। जब मैं जयपुर पढ़ता था, लोग आते थे तो वहां पर हमसे कहते थे कि आप यहाँ रहते हैं, मूर्ति क्या, मूर्ति की दुकान, वो सब आपको पता होगा, थोड़ी हेल्प करो ना, साथ में चलो ना। कहाँ है मूर्ति की दुकान और कौन सी ज्यादा मूर्ति अच्छी है? तो मैं उनसे पूछता, आप बताओ आपको कैसी मूर्ति चाहिए? और जितने भी आए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, जितने भी आए उन्होंने कहा हमें भगवान की मूर्ति चाहिए। कैसी? हंसमुखी। हंसमुख, हमें हंसमुख भगवान अच्छे लगते हैं। गुजराती परिवार में तो एक आध हंसमुख मिल ही जाएगा। हंसमुख भाई, हंसमुख अच्छा लगता है। और भगवान जब हंसमुखे लगे ना, तब समझना कि भगवान पापी दिखाई दिए। हंसमुख भगवान अर्थात पापी भगवान। थोड़ा झटका लगेगा, मगर ज्यादा टेंशन मत लेना। हंसमुख भगवान, अभी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। हंसमुख भगवान अर्थात पापी भगवान, क्योंकि हंसमुख माने हास्य। हास्य क्या है? नौकशाई है। और नौकशाई क्या है? परिग्रह। 24 परिग्रह में नौकशाई है ना, हास्य रति अरति। और 24 परिग्रह में एक परिग्रह, 24 परिग्रह में 10 परिग्रह है, वो बाह्य परिग्रह है। 14 परिग्रह अंतरंग परिग्रह है, उसमें हास्य है। तो हास्य परिग्रह है, और परिग्रह क्या है? 5वें नंबर का पाप है। तो हास्य पाप है। और भगवान को हास्य वाला देखना माने भगवान को पापी देखना। और हंसना जब पाप हो तो रोना धर्म कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान की मूर्ति हंसमुखी होती ही नहीं है। भगवान की मूर्ति शांत होती है। शांत और हंसमुख में अंतर। शांत है वह निर्विकल्प है। हमें हंसी तब आती है जब कोई दूसरा नजर के सामने हो। अभी आप मेरे सामने बैठे हो, मुझे हंसी आती है, मगर मैं अकेले अकेले कमरे में बैठा हूं, हंसी नहीं आती। आती है, अकेला होता हूं तब भी आती है, मगर तब भी अकेला नहीं हूं, विकल्पों में तुम घूम रहे हो। जब व्यक्ति एकांत में होता है तब हंसी नहीं आती, वह शांत हो जाता है। क्योंकि मन के निमित्त से ये तरंग जो उठती है, वही कोलाहल करती है। जहां कोई दूसरा नहीं है वहां ध्वनि नहीं है, वहां ध्वनि नहीं है। अकेला है वहां ध्वनि नहीं। इसलिए कभी आपने ये विचार किया कि पुद्गल के जो गुण है वह गुण 4 ही बताए और इंद्रिया 5? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के 4 गुण है। तो ये स्पर्श, ये रस, ये गंध और ये वर्ण, ये 4, ये 4 इंद्रिय तो ये हो गई, और 4 गुण भी हो गए। मगर 5वीं इंद्रिय जो कर्णेंद्रिय है, जिसका विषय ध्वनि है,
उस ध्वनि को पुद्गल का गुण नहीं कहा। स्पर्श को गुण कहा, रस को गुण कहा, गंध को गुण कहा, वर्ण को गुण कहा, मगर कान का जो विषय है उसे गुण नहीं कहा। इसलिए क्योंकि जो स्पर्शन इंद्रिय से परमाणु का स्पर्श हो सकता है, रसन इंद्रिय से परमाणु चखने में आ सकता है, परमाणु स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वो जो है नाक से उसको सूंघने में आ सकता है, आंख से वो दिखाई भी दे सकता है, दिखाई भी दे सकता है माने वो रंग वाला, वो चक्षु इंद्रिय का विषय। मगर जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर वहां दो या दो से अधिक परमाणु टकराना, कहते हैं दो हाथ से ताली बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो वह जो ध्वनि है वो सभी पुद्गल में नहीं है, परमाणु में ध्वनि होती ही नहीं है, वो स्कंध में ही ध्वनि होती है, और स्कंध में भी वर्गणा है। स्कंध माने वर्गणा, परमाणु माने वर्ग, और वो 22 प्रकार की वर्गणा में जो 5 प्रकार की वर्गणा मुख्य है, उसमें कार्मण वर्गणा एक वर्गणा है। वो कार्मण वर्गणा भाषा वर्गणा, वो भाषा वर्गणा जो है वो रॉ मटेरियल है, और उसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम भाषा, वाणी। जैसे कार्मण वर्गणा रॉ मटेरियल है, उसके प्रोडक्ट का नाम कर्म। तो कार्मण वर्गणा तो शिला पर भी है, इस लोक में सर्वत्र व्याप्त है, मगर वो कर्म के रूप में उस आत्मा को नहीं बनती जो भाव नहीं भाता, जिसमें राग द्वेष के भाव नहीं है। तो रॉ मटेरियल अलग वस्तु है और प्रोडक्ट अलग वस्तु है। तो जो भाषा वर्गणा है वो भाषा वर्गणा ध्वनि रूप परिणमित होती है। वर्गणा माने समझना, वो जो 21 वर्गणा है वो नहीं परिणमित होगी, सिर्फ भाषा वर्गणा ही ध्वनि रूप परिणमित होगी। कार्मण वर्गणा उससे ध्वनि पैदा नहीं होती। तो यहां जो पुद्गल है उन पुद्गलों में भी कैटेगरीज है कि कौन सा पुद्गल किस रूप में ट्रांसफॉर्म होगा। तो वो सभी में व्याप्त नहीं हुआ, सभी में व्याप्त नहीं हो माने उसमें अव्याप्ति नाम का दोष आएगा। न्याय के ग्रंथों में ये 3 प्रकार के दोष बताए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। कि जीव किसे कहते हैं? कि जो शरीर वाला है वह जीव, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर वाले तो संसारी हुए, सिद्ध भगवान शरीर वाले कहां हैं? इसलिए पार्शियल ये बात आ गई, सब में 100% कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए अव्याप्ति नाम का दोष आ गया। क्योंकि सब में ये लक्षण नहीं पाया जाता, संसारियों में तो पाया जाता है, सिद्ध भगवान में नहीं पाया जाता, इसलिए ये लक्षण ठीक नहीं है कि जीव उसे कहते हैं जो शरीर वाला है। या फिर ये लक्षण भी ठीक नहीं है कि जीव किसे कहते हैं? जो अरूपी, तो वो लक्षण भी ठीक नहीं है, क्योंकि जीव के अलावा और भी तो 4 द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल, वो अरूपी है, तो अतिव्याप्ति नाम का दोष आएगा। और जीव कैसा है कि हजारों सूर्य के प्रकाश वाला तेजस्वी है, तो वो भी लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा में वो लक्षण होता ही नहीं, असंभव है। वो तो पुद्गल का प्रकाश है, वो आत्मा की बात ही नहीं। तो तीनों लक्षणों से रहित 3 लक्षण जो ये बताए वो झूठे लक्षण, इसको एक शब्द में लक्षणाभास कहते हैं। जो लक्षणाभास नहीं है, ऐसा जो लक्षण, वही जीव का लक्षण। इसलिए ये जो 22 प्रकार की वर्गणा है, उनमें ये जो भाषा वर्गणा है उससे ध्वनि उत्पन्न होती, तो उसमें मेरा कर्तृत्व नहीं है, वो तो भाषा वर्गणा का वो परिणमन है। भाषा वर्गणा का परिणमन है। जब बोलना होता है तो बोलने में मेरा कर्तृत्व कुछ भी नहीं है, ये जागृति ज्ञानी को रहती, तो उस समय वो उस तरह से भेद ज्ञान करना, ज्ञान उस रूप परिणमित होता है कि नहीं, ज्ञान भाषा रूप परिणमित होता है कि नहीं, ऐसा ये उदय का परिणाम। उदय के परिणामों में ज्ञान को कहीं पर भी न देखना। मेरा एक सत्संग है, वो सत्संग बहुत ही खास सत्संग है, वेजिटेरियनिज्म के ऊपर है, 1 घंटे का सत्संग है, और वो सत्संग फिक्स है,
जहां पर भी वो प्रवचन होगा वो फिक्स होगा। 5 मिनट के बाद में कौन सा वाक्य बोलना है वो पक्का है, रटा हुआ सत्संग है। और मुझे पता है कि कितने मिनट कितनी सेकंड पर तालियां बजेगी, वो भी पता है। जब बोलता हूं तो मुझे ऐसा ही लगता था पहले कि इतना अच्छा बोला उस वजह से तालियां बजी। 19 मिनट और 42 सेकंड पर तालियां बजेगी। और यहां दिल्ली में रखो, मुंबई में रखो, कहीं पर भी सत्संग रखो, वो ताली बजेगी। वो सत्संग मुझे पता है इतना पावरफुल सत्संग था। मगर एक बार परदेश में सत्संग हुआ और उस सत्संग के बाद, सत्संग के दौरान ताली बजी गई। 19 मिनट और 42 सेकंड नहीं, पूरा सत्संग खत्म हो गया, ताली नहीं बजी। और सत्संग के बाद में, एक दिन के बाद में, नेक्स्ट डे कोर्ट की नोटिस आई कि आप हमारे देश के लोगों को भड़का रहे हो शाकाहारी होने के लिए। तब पता चला कि मेरे बोलने से तालियां नहीं बजती। उस समय पुण्य का उदय भी चलता है, बोलते टाइम पे ताली वो बजाता है, बोलना ताली नहीं बजाता, नहीं तो कोर्ट की नोटिस क्यों आई। और वो जो जीवन का अनुभव है, उस अनुभव से फिर अगली बार जब भी तुम बोलोगे ना, तो तुम्हें जागृति रहेगी कि बोलना भी मेरा नहीं है, ये उदय का परिणाम है, ये भी उदय का परिणाम है। ये ऐसा चैतन्य स्वरूप भगवान, ये भी उदय का परिणाम है। मैं बोलता नहीं हूं, मैं बोलता नहीं हूं, मैं बोलता नहीं हूं, मैं बोलता नहीं हूं, ये बोलता नहीं हूं, ये भी बोलने वाला मैं नहीं हूं, ये भी उदय है। ये अच्छा मजा है, जब भी कुछ आ जाए तब उदय के ऊपर डाल दो और खुद मजा लो। मगर वो भी कहते हैं, वो भी मजा भी कैसे मैं लूं, क्योंकि ज्ञान के अंदर वो शक्ति ही नहीं है। क्या आपको बताओ भगवान, जिस समय निर्विकल्प आनंद का सागर उछलता है ना, हो उस समय निराकुल आनंद और शांति जो प्रकट होती है, उस समय निराकुल शांति प्रकट होने के काल में ज्ञान उस आनंद को भोगता नहीं है। ज्ञान आनंद को नहीं भोगता है। कैसा है निर्विकल्प, निर्विकल्प, निर्विकल्प ज्ञान की महिमा ऐसे आती है। चुपचाप रहो। एक सत्संग था ने, इतने धोखे खाकर भी मैं चुप रहा। मैं चुप रहा, मैं माने कौन, वो ज्ञान। वो ज्ञान में सब जानने में आया कि निगोद में गया था, आनंद भोगा था, मगर ये ज्ञान तो चुप रहा। और वहां पर ही नहीं, जब अंतर में ध्यान स्वरूप में लीन हुआ, लीन हुआ, ओ, 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 तो एक एक समय में, एक एक समय में, एक एक समय में, एक एक समय में वह ध्रुव चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य का भाव। यहाँ दर्पण है और सागर की लहर उछली, और उसके साथ में ही यदि यह दर्पण उछलने लगे, सागर की तरंग के उछलते ही दर्पण यदि उछलने लगे, तो समझना कि अगली बार वो जो सागर की लहर उछली वो ठीक तरह से प्रतिबिंबित नहीं होगी। उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी पता है यहां पर कि इतनी उछली है क्योंकि यह दर्पण, और फिर बढ़ी है, फिर नीचे गई, फिर बढ़ी। उसका पता तब चलता है कि दर्पण एक जगह है। यदि दर्पण का ही ठिकाना न हो और तरंग उसमें प्रतिबिंबित न होती हो, तो फिर पता नहीं चलेगा कि कितनी उछली कितनी बैठी। तो आनंद का सागर जब उछला है, वह ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ कि ऐसा अतीन्द्रिय आनंद आया। उस आनंद के साथ में ही यदि ज्ञान भी उछलता तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन ही नहीं होता। समझ रहे मैं जो कह रहा हूं कि तरंग के उछलते ही यदि दर्पण भी ऊंचा हो जाता तो तरंग उछली है उसका पता ही नहीं चलता। इसलिए जो ज्ञान है, जब आनंद इतना बढ़ जाता है तब वह ज्ञान वहीं पर ही है, वो नहीं ऊंचा हुआ है, वो वहीं पर ही है। तो अतीन्द्रिय आनंद के भोग में भी जो उसने अपनी ध्रुवता और अपने, वो तो परिणाम की बात है, वो जो ज्ञान की पर्याय, वह भी नहीं उछली है। वह ज्ञान की पर्याय भी उस समय उस सत्ता में है जिसमें आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है।
ओ हो, तो वो आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब को पाड़ने के लिए भी इस दर्पण ने कुछ नहीं किया। वो पर्याय, वो दर्पण इतना पर्याय में निर्विकल्प है। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ और फिर अतीन्द्रिय आनंद चला गया। जो विकल्प हुआ और अतीन्द्रिय आनंद चला गया, तो उसका भी पता चला ना, उसका पता चला। हो, उसका पता, वो जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान ऊंचा नीचा नहीं हो रहा है, और वो हम सबको पता चलता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी की बात कर रहा हूं, तुमको भी पता चलता है। तुमको नहीं पता चलता कि आज सुबह मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, अब गुस्सा थोड़ा कम हो गया। पहले बहुत ज्यादा गुस्सा था, थोड़ा कम गुस्सा हो गया, मगर थोड़ी देर के बाद में पता नहीं गुस्सा बढ़ सकता है। मुझे गुस्सा आ गया, वो परिणामों का पता चलता है, वो सब पता चलता है। ये परिणाम मेरे ऐसे थे, फिर परिणाम थोड़े पिघल गए। हम सब जानते हैं, इसका मतलब कि वो जानने वाले का पारा नहीं चढ़ा था, पारा तो चढ़ा था। ऐसा समझ रहे, वो जो बात है ना, वो बात सूक्ष्म बात है, वो सूक्ष्म बात है, वो सूक्ष्म बात है। यहाँ पर ऐसा वो थर्मोमीटर है, और उसके ऊपर लिखा है ऐसे थर्मोमीटर के अंदर कि इतना डिग्री, इतना डिग्री, अब 98 डिग्री, 99 डिग्री, 100 डिग्री, वो लिखा हुआ है वहां पर। तो उसके अंदर जो लिखा है, वो उसके साथ साथ में ही अंदर का पारा है, उसके चढ़ते ही यदि यहाँ जो लिखा हुआ है वो भी ऊपर होने लगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि अंदर का। वो पता इसलिए चलता है कि ऊपर का जो लिखा हो वो उस जगह पर फिक्स है। जिससे मेजरमेंट होता है, वह यदि हिल जाए तो समझ में नहीं आ सकता, उस बात को समझ में नहीं आ सकता। इसलिए ज्ञानी को जब भी सभी विकार में हो, सभी क्रोध मान माया लोभ के सभी विकार में उन्हें दिखाई देता है, और यह भी दिखाई देता है कि ये विभाव अलग है और स्वभाव अलग है। पत्थर हाथ में उठाया और मारने ही जा रहा था कि बीच में कोई आ गया और उनको कह दिया कि आप हट जाओ, नहीं तो आपको पत्थर लग जाएगा। इसका मतलब ज्ञान कितना परफेक्ट है। इतना क्रोध है, मगर ज्ञान जानता है कि उसको नहीं मारना है, पत्थर वो पीछे है, उसको ही मारना है। वो जानने वाला जो ज्ञान है, वो क्रोध के होने पर भी चला नहीं गया ज्ञान, वो एग्जिस्ट है, वो ज्ञान सत्ता स्वरूप है। इसलिए जब बहुत इच्छा हो गई, बहुत इच्छा हो गई, आज मुझे इतनी इच्छा हो रही थी मिर्ची के पकोड़े खाने की, बहुत इच्छा हो रही थी। और एक ज्ञान दीपक ने मेरे लिए मिर्ची के पकोड़े जो बनाए, थाली में पकोड़े आते ही खाने लगा, मगर उसकी डंडी को नहीं खाया, डंडी निकाल दी। इतनी मिर्ची के पकोड़े खा गए, और डंडी निकाल दी नहीं, डस्टबिन में डाल दी, नहीं को पता चल जाएगा कितने पकोड़े खाए, और डंडी से पता चल जाता। मगर वो कितना भी खाने का रस हो, उस समय विवेक है कि नहीं कि डंडी नहीं खानी है, मिर्ची ही खानी है। इसमें जो आटा है उस आटे को ही खाना है, डंडी को नहीं खाना है, उसको छोड़ना है। जब भी विकार कितना भी हो, वह ज्ञान निर्णय करता है कि ये और ये, वो भेद, तब भी वो भेद करता है। और जो भेद करने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को ही अंदर मोड़ना है, जो बाहर जा रहा है। जो पानी नल से बाहर जा रहा है, उस पानी का नल बंद करके उस पानी को टंकी में ही रखना है, अंदर भेजना नहीं है, वो तो वहीं पर ही है। इसलिए ज्ञान को आत्मा में लाना नहीं है, वो तो यही है ही, ऐसा चैतन्य है। ये स्वरूप है। ओ हो, ज्ञान का कार्य निरंतर। परम कृपालु देव ये कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा का जो समोसरण है, इस समोसरण को भगवान का स्वरूप मान करके मतार्थी जीव देह दृष्टि रह जाता है। जित अपने घर का रस था, मंदिर का रस हो गए। रस है बस चार दीवारों का, रस है चार दीवार, फिर उसे घर कहो या मंदिर कहो। सिर्फ इतना कि वो खुले आकाश का अनुभव करने से अभी वंचित है।
भगवान का धाम है, मगर उस धाम पर इतने अच्छे भाव आते हैं। वो भाव उनके कारण नहीं आते, वो तुम्हारी योग्यता है, उस वजह से आते हैं। जो डोली वाला डोली उठा करके सम्मित शिखर पर लेकर के जाता है, उसे भाव नहीं आते। वो नीचे उतर करके तुम्हारे पैसे से ही मांस खा करके अपनी ताकत बढ़ाएगा। ऐसे है डोली वाले, वो कोई सब्जी खा करके नहीं, मांस खा करके। और तुम देखने नहीं जाते कि तुम्हारा पैसा वो तीर्थ की यात्रा का उसने मांस खाने में उपयोग में लिया है। और हम कहां कहां जाएंगे? सम्मित शिखर जाना है, चलो वो अब यहां से प्रवचन देने के लिए अमेरिका जाना है, विमान पकड़ना है, तो टिकट खरीदी, तो टिकट खरीदने वाले भी उसका पैसा कहां खर्च करेंगे हमें थोड़ी पता है। और ज्यादातर तो प्रदेश में तो ज्यादातर तो मांसाहारी ही है, तो हमारा पैसा तो ज्यादा उसमें ही जाएगा। समेत शिखर में, गिरनार में, सब जगह तीर्थों में कोई छना हुआ पानी पी करके, व्रतादि का पालन करके, उपवास अनशन आदि करके थोड़ी डोली उठाता है वो। ये विचार करने जैसा है कि वह भूमि के कारण किसी के भाव नहीं पलटते। तुम यदि पलटना चाहो तो ही पलट सकते हो, कोई भूमि तुम्हें नहीं पलटा सकती। जैसे भूमि नहीं पलटा सकती, ऐसे ही गुरु नहीं पलटा सकते, क्योंकि तुम्हें नहीं पलटना है। जब तक तुम्हें नहीं पलटना है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। डिसीजन तुम्हें लेना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। परम कृपालु देव जैसे महापुरुष जो इतना स्पष्ट और सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह बात गले उतर जाती है कि भगवान का जो समोसरण है, उस समोसरण को भगवान का रूप मत मानना। कभी कभी मुझे बहुत विचार आता है कि सम्मेद शिखर जैसा पर्वत, महावीर भगवान के निर्वाण के अभी 2500 बरस पूरे हुए, और 3-3 हजार बरस पुराने जो ग्रीक फिलोसोफर्स है, जो वेस्टर्न ऐसे फिलोसोफर है, उनका वर्णन आता है, उनकी किताबें हैं, और उनके बारे में सब बताया जा रहा है। और सारी दुनिया में सब लोग मानते, सोक्रेटिस हुआ था, एरिस्टोटल हुआ था, प्लेटो हुआ था, ये त्रिपुटी ग्रीक फिलोसोफर की ये हुई थी। मगर भगवान का समोसरण जैसा, जैन धर्म के अलावा अन्य धर्म में जितने भी ग्रंथ थे, उन्होंने इतना तक नहीं लिखा कि रत्न जड़ित समोसरण जो स्वर्ग के देवों द्वारा यहां पर उसकी रचना होती थी, 2500 साल ही हुए हैं। 6-6 हजार साल पुराने ऐसे मम्मी, और हजारों साल पुराने मम्मी इजिप्ट में है, उसका सब प्रूफ है। भगवान के समोसरण का कोई प्रूफ नहीं मिलता। एकाध रत्न कहीं मैं ढूंढता हूं, वहां विपुलाचल पर्वत के पास में कोई रत्न वहां पर पड़ा हो, तो समोसरण था या नहीं? जब मांसाहारियों के मुर्दे प्रिजर्व होकर के रह गए, तो भगवान के समोसरण की कोई निशानी न रही। क्या स्वर्ग के देव सब उठाकर वापिस लेके चले गए? क्या हुआ था? हुआ था ये, बिखरना ही था, वह बिखरना ही था। इसलिए यह बिखरना था भगवान कि तीर्थंकर भगवान का शरीर का बस वह बिखरना था। जो असली फूल है वो मुरझा जाएगा, प्लास्टिक का नहीं मुरझाएगा। जो इजिप्ट में मम्मी है वो प्लास्टिक के फूल है, भगवान का शरीर था वो असली फूल था। वो बिखर गया, वो मुरझा भी गया, बिखर भी गया। और आकाश में जब समोसरण की रचना होती है, और सारा भारत देश जहां पर ये सब भेदभाव नहीं थे, तब ऐसी घटना जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में ये समोसरण जैसी ऐसी रचना का वर्णन क्यों नहीं है? मेरे पढ़ने में नहीं आया। कोई हो ये समोसरण की धर्म सभा, ये गणधर देव, ये इंद्र का वैभव जैन धर्म के अलावा कहां लिखा है? मेरे पास में ला। बात यह है
कि तीर्थंकर का समोसरण भी इस पृथ्वी पर निशानी नहीं छोड़ता है, तो हमारे घर का क्या? तीर्थंकर के जन्म से पहले जो 14 करोड़ रत्न रोज सुबह दोपहर शाम रात 3.5 करोड़ रत्न पर टाइम, वो उसमें से एक रत्न की निशानी यहां नहीं मिलती, तो मेरे लॉकर में जो सोना पड़ा है वो रहेगा, उसकी गारंटी क्या है? तब से ही उदासीनता आ जाती है। इस उदासीनता से ही मैंने जो कहा आपको पावापुरी लेकर जाने वाला हूं, आपको आना हो तो आना। पावापुरी में कृपालु देव का मंदिर है, जिन्होंने अपने हाथ की सोने की चूड़ियों को भी पिघलवा करके आत्मसिद्धि की रचना करा दी। क्या पहनना, बात वह नहीं है। सोना चांदी छोड़ दिया, द्रव्यलिंगी मुनि हुआ था तब कपड़े को छोड़ दिया था। सोना छोड़ा उसकी महिमा नहीं है, महिमा है वितरागी परमात्मा की वाणी का अहोभाव इतना आया। भगवान का समोसरण वास्तव में महिमावान है, मगर अंततः वह चमकदार था। और इस जगत में जो भी चमकती वस्तु है वो सस्ती होती है। तुम खुद देखना, चमकती वस्तु हमेशा सस्ती होती है। और आज का जमाना भी मैट फिनिश का है, ग्लोस का नहीं है, अब मैट फिनिश पर। क्योंकि हम भी समझने लगे कि चमकती वस्तु सस्ती होती है। समय बीत भी गया, अभी तो शुरुआत की। तुम इस बार गजपंथा आ जाओ, गजपंथा आओ। टिकट की व्यवस्था मैं कर दूंगा। यहाँ दिल्ली से जिनको टिकट नहीं मिलती है, मैं टिकट की व्यवस्था कर दूंगा, मेरी पहचान में है। टिकट हो जाएगी, आप चिंता मत करो। मैं पहचानता हूँ और आप भी पहचानते। आपके सामने तस्वीर है परम कृपालु देव की। श्रद्धा रखो, यदि तुम्हें आना है तो पहुंच जाओगे। हे ज्ञान दीपक, पता नहीं कल हो ना हो, मौका मिला है, ऐसा मौका। और इस बार तो पूरी तरह से प्रयोग करने वाले। इस बार कमरे में कम रहेंगे, पहाड़ पर ज्यादा रहेंगे। इस बार मिट्टी पर ही ज्यादा बैठना है। इस बार 8 करोड़ मुनिराजों की भूमि की स्पर्शना करके वहां का वाइब्रेशन फील करना है। जो मैं आपसे कहता हूं, डू यू फील द कनेक्शन? उस मिट्टी को हाथ में उठा करके जहां जहां पेड़ के नीचे, कोशिश तो यही है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा वहां बैठ सके। ऐसी जगह पर पूरा प्रयोग करते हुए बस ये दे 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 ही नहीं, दे ही नहीं। ज्ञान 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 ज्ञान। और वहां पर जो आपसे कहा, जो आपसे कहा, वहां पर भी तुरंत ही वेदन होगा। यह ज्ञान, वेदन होगा ज्ञान। अभी थोड़े दिन पहले वहां पर कांच चुप गए, कांच चुप गए, क्योंकि कांच की बोतल वहां पर फोड़ते हैं लोग। वहां पर तीर्थ की भूमि पर भी आप देखेंगे वहां पर रात को शराब पीने आ जाते हैं। उनको क्या लेना देना तीर्थ, वो तीर्थ की महिमा नहीं है। शराबी वहां शराब पी करके वही बोतल फोड़ करके जाते हैं पहाड़ पर। और इतने कांच वहां पड़े होते, यदि चप्पल न पहने हो तो चुप जाते, तो खून निकलता है। मगर निकला हुआ खून, उसके साथ में ज्ञान बह नहीं रहा है, खून ही बह रहा है, जानना यहां है। तो दोनों में अलग अलग एहसास हो। फिर इलाज कराओ, पट्टी वगैरह लगानी है वो लगाओ, डॉक्टर के पास में जाओ। मगर ये समझ में नहीं आता लोगों को कि वो जो धारा है, उस धारा का भाव समझ में नहीं आता। उस धारा का भाव समझने के लिए, उसको समझने का नाम कनेक्शन कहता हूं। जिस दिन तुम ये भाव समझो, धारा धारा धारा, जानन 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 जानन, ये जानन जानन जानन, तुरंत सेपरेशन देख रहा होगा। ऐसा हल्का हल्का हो जाएगा।
हो, हल्का हल्का हो जाएगा माने तो हल्का भारी वाला हल्का नहीं, कर्तृत्व के बोझ बिना वाला हल्का, ऐसा। नहीं तो तुम समझो हल्का 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 भारी, ये तो पुद्गल की पर्याय है। ये ऐसा हल्का नहीं, हल्का भारी पुद्गल की पर्याय है, स्पर्श गुण की पर्याय है। स्कंद ऐसे होते हैं, हल्के होते हैं, कोई भारी होता है। ये ये हल्का माने वो ज्ञान को विकल्प के साथ में जोड़ करके ऐसा जो अनुभव करता था, वो भी कल्पना में। वो कल्पना थी, वो मन था, वो ज्ञान नहीं था भगवान। ज्ञान उसे कहते ही नहीं है जो कल्पना करे। ज्ञान कल्पना नहीं करता, वो मन करता है। ज्ञान मात्र जानता है, मात्र जानता है। यहां तक कि वो कल्पना को भी ज्ञान जानता है। ज्ञान कल्पना को भी जानता है, और कल्पना ज्ञान की भी कल्पना करती है। ओ हो, इतना सूक्ष्म भाव है। जो मन है वो ज्ञान की भी कल्पना ही करता रहता है। ज्ञान का स्वभाव ऐसा होगा, ज्ञान का स्वभाव ऐसा होगा, लेकिन मन अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। उसके सामने ज्ञान आ जाए तो भी कल्पना करेगा, और ज्ञान अपने जानन स्वभाव को छोड़ता नहीं है। उसके सामने मन आ जाए तो भी वह तो जानेगा ही जानेगा, कल्पना नहीं करेगा। समझ में आ रहा है इसका सूक्ष्म भाव भगवान? ये ज्ञान ने अपने स्वभाव को छोड़ा ही नहीं। या आप परमात्माओं के चेहरे को देख करके 2-2 घंटे बोलने का भाव आता है वो, और ऐसे भाव आता है, नहीं तो चेहरे देख करके भाव आता है। बाकी कहीं ऐसा नहीं आता, क्योंकि अंदर से उत्कंठा दिखाई देती है। 1.5 घंटे हो जाए तो भी आपका चेहरा देखो, और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो। और ऐसे जीवों के साथ ही रहना चाहता हूं मरते समय तक, जहां फालतू की लप्पन छप्पन नहीं, एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य, बस खत्म। और कंप्लीटली डिवोशन, पूरी तरह से। ये रहा मैं, ये मैं, और ये मैं, बस। बहुत पाओगे भगवान, बहुत पाओगे, बहुत पाओगे, बहुत पाओगे। अपनी ये जो मतार्थी के लक्षण है, मतार्थी अपने मत के अनुसार चलता है। उसे समझाओ तो भी वो मानने को तैयार नहीं होता। उसे कहो कि समोसरण में भगवान नहीं है, उस देह के अंदर भगवान नहीं है, तो उसे लगता है कि आपने हमारे मंदिर का विरोध किया, हमारे समोसरण का विरोध किया। जब तुमको ये कहा कि ये शरीर, अशुचि भावना में बताया कि ये मांस खून हड्डी से बना हुआ ये जो शरीर है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम्हारे शरीर की निंदा कर रहे। वो ये बताने के लिए कि तू पवित्र है और तेरे से ये अपवित्र देह अलग वस्तु है, ऐसा तू स्वीकार कर। तो भगवान के समोसरण की निंदा नहीं कर रहे। वो कह रहे कि समोसरण जो बिखर जाता है उसमें तुझे इतनी महिमा आती है, और जो कभी नहीं बिखरता, ऐसे भगवान जो सिद्धशिला पर है, उनकी महिमा क्यों नहीं आती। बात वो बताना चाहते। मगर उल्टा व्यक्ति हमेशा उल्टा ही पकड़ेगा, उल्टा ही पकड़ेगा। यदि सीधा वो, अभी श्रीनगर के अंदर 95% मुस्लिम लोग कह रहे थे बहुत बुरे लोग हैं, बिल्कुल पाकिस्तान ही है। श्रीनगर माने पाकिस्तान में घूम रहे हो। मुझे लाहौर गुजरानवाला में गलियों में जाता था, घूमता था, ऐसा ही श्रीनगर में लगा। मगर क्या लोग हैं, गजब के, गजब के लोग हैं। बहुत 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 अच्छे लोग हैं। सलाम वालेकुम कहो, वालेकुम सलाम, तुरंत इतना अच्छा भाव से बोलते, इतना भाव से। प्रामाणिक है, नीति वाले। एक जगह मुझे जाना था, उसने बोला 1200 रुपये लगेंगे, फिर बोला 1500 का 1200 बोल रहा था। मैंने उसको 1000 रुपया बोला, मैंने 1000 रुपया बोला, मैं 1000 रुपया मैं दूंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, 1000 रुपया नहीं लूंगा।
कहना ठीक जाना है, चल 1200 रुपये ले लेना। जब मैं पहुंच गया 1200 रुपये उसको दिए। रास्ते में ही ये बोट के अंदर बैठे थे और वहां चर्चा करते 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 उसको बताया, ये जो पतवार तू चलाता है, ये पतवार जैसे रस्सी से छूट गई है तो चल पाती है। हमारा मोह यदि ऐसे ही छूट जाएगा तो हमारी यात्रा होगी, वरना कितनी भी क्रियाकांड की पतवारें चलाते रहेंगे, नाव को ही नहीं खोला होगा तो आगे जाएगी कैसे। हम ये सब लोगों को टीवी के ऊपर समझाते हैं। ये बात बात में ये बात चली। पहले तो उतरा न उस समय, उसने कहा कि हमें तो आपको वो इमाम को देते ना, बोले ऐसे भेंट देनी चाहिए, गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। 1 रुपया बोले मैं नहीं ले सकता। कोई बनिया होता है तो बनिया तो तुरंत ही बोले मैं 1 रुपया नहीं ले सकता। और पक्का नमाज पढ़ करके अभी आया था, नमाज पूरी करके। वो 3 लोग के नाथ परमात्मा है, मैंने दे दिए क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 1200 रुपये पूरे दिए उसको, उसकी जेब में डाल करके कि ना, मगर उसको इतना गले मिल करके, इतना प्रेम से उसको मिल करके आया। धूप में बेचारा वहां पर पसीना पसीना हो रहा था इतना। 3 लोग का नाथ परमात्मा है। बोले वो मांस खा के आया है, मगर धारण तुम यदि भले हो तो तुम्हें सामने वाला वो दिखेगा। तुम्हारे अंदर में कीड़ा भरा होगा, तुम कैसे भी दोष निकालोगे। तुम कैसे हो श्रीनगर में, लेह में, लद्दाख में, कल देखा ना, आपको बताऊंगा तो आप पागल हो जाएंगे। कल हिमाचल प्रदेश की नेशनल लाइब्रेरी में पूरी दुनिया में जैसी स्थापना नहीं हुई ऐसी कल हुई। मैंने सोचा ये बैंड बाजे किसके लिए। मैंने सोचा ये सब इतने फूल, दीपक, ये आरती, ये सब, ये क्या क्या, हिमाचल की जो टोपी है मेरे को जो जो पहनाई है, मतलब ये क्या करे, बोले टोपी पहना रहे। मतलब मैं बहुत पहन चुका हूं। बोले ऐसी कभी नहीं पहनी होगी, ये हिमाचल की है। मतलब हिमाचल की कभी नहीं पहनी, पहले तो बहुत पहनी है। फ्लाइट का टाइम था, चंडीगढ़ की स्टेट लाइब्रेरी में स्थापना थी, ये सब पंजाब के ज्ञान दीपक है। सब पूरा प्लान हमने किया था, कैंसिल करना पड़ा, सीधा एयरपोर्ट भागना पड़ा कि चंडीगढ़ के लिए अलग से जाऊंगा। इतने दीवाने लोग, इतने दीवाने। पूरे में प्लेट में फ्रूट्स ये सब। अरे भाई मैं नहीं खाता। बोले नई प्लेट लेके आए, हमको सब समाचार मिल गया था, सब समाचार मिल गया था कि इसके अंदर ये चाकू, ये काटा, उसको कहीं पर भी हमने दूसरे काम में उपयोग नहीं किया है, और एक भी व्यक्ति जैन नहीं। ये बात छोड़ दो, आग्रह छोड़ करके उसके भाव को देखोगे, तुम जहां जाओगे। सिर्फ 10 मिनट के लिए गए थे और 1.5 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। सीधा एयरपोर्ट भागते भागते जाना पड़ा। रास्ते में कपड़े भी रास्ते में, सब वहां पर खाना, खाना भी रास्ते में। इतना उछल रहा है। मैंने इतना एक तौर से बोले छोला बनाए, बहुत आनंद आएगा। आनंद कपड़ा गंदा नहीं होगा उसका ध्यान रखूं या छोले का आनंद लूं। तो मेरे को तो दोनों दोनों का ध्यान रखा। 2 धारा चल रही थी, एक छोला ऐसे कपड़ा ना गंदा हो और ये खाने का। लेह में, लद्दाख में, अब ये 7 सिस्टर्स में, मुझे पता है वहां भी परमात्मा है। यदि तुम अच्छे हो और तुम्हारा डिवोशन, तुमने अर्पण किया, एक जगह तो तुम झुकने को तैयार हो गए। बस बस बस। हे परम कृपालु देव, हो हे परम कृपालु देव। रात को मैंने आपको कहा ना, एक बात कह के समाप्त करता हूं, समय ज्यादा हो गया है, मगर अंत में एक बात कहता हूं। रात को कृपालु देव के साथ में यही बात चल रही थी। कृपालु देव कह रहे संभाल करके, संभाल करके, संभल करके चलना, संभल करके चलना, संभल करके चलना। और मैंने कृपालु देव को कहा आप संभल करके चलना, इसलिए क्योंकि मैं तो आपके पैरों पर, जहां जहां आप पैर रखते वहां पर मैं चलता हूं। अब मैं क्या संभल के चलूं, अब सब आपके ऊपर है।
अब मैं आपके जहां पैर पड़ते उसके ऊपर मेरा पैर रखूं, दूसरा पैर आपका जहां पड़ा उसके ऊपर मेरा पैर रखो। अब मुझे तो संभलना ही नहीं है, अब जो भी है वो आपको ही करना है। कंप्लीटली डिवोशन आप जहां ले जाते हैं वहां जाने को मैं तैयार हूं। मंजिल का मुझे पता नहीं है, आपके चरण के निशान मुझे मिल गए हैं, इतना ही पर्याप्त है। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूं भगवान। ये मतार्थी जीव का लक्षण यहां पर हुआ, जो अपनी बुद्धि को ये बाहर के लक्षणों में ही अटक करके मानते रहते हैं। आप सभी ने आज के दिन का समय एडजस्ट कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल एक दिन और करना पड़ेगा। आज शाम को मैं अहमदाबाद रात को पहुंचूंगा 12 बजे आसपास, रात के 12 बज जाएंगे, नहीं तो सत्संग और रख लेते। तो कल भी रात को अहमदाबाद से मुंबई की फ्लाइट है, तो दोपहर के टाइम पर अपन सत्संग रखेंगे आत्मसिद्धि पर, वो टाइम आपको बता देंगे। आप सब तैयारी में रहना। ऐसा कोई ज्ञान दीपक है जिसका एक भी आत्मसिद्धि का सत्संग नहीं छूटा हो? है ना? अरे वाह, सब सुना है ना, सब सुना है ना। हाँ वही तो कह रहा हूं, किसी सबके सब सत्संग सुने हो। हाँ, अटेंडेंस 100 में से 100 जिसकी आई हो, बहुत अच्छा। तो आप तो ये इतना तो पक्का है कि 142 में एक भी मिस मत करना हो, पूरा चांस है आपका गेम जीतने के लिए। फिर हम है ना पूरा आत्मसिद्धि होने के बाद में एक गेम खेलने वाले हैं, कौन बनेगा केवल ज्ञानपति। उमराला में हम खेलते थे बच्चों के साथ में, अब ये बूढ़ों के साथ खेलेंगे, बूढ़े हो गए ना हम भी। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ भगवान। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहा